नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे युद्ध से निकल गया अमेरिका। दुनिया जिस जंग के और भड़कने का अंदेशा जता रही थी, वहां आखिरकार फिलहाल विराम लग गया है। 40 दिनों तक चली आग, धमकियों और हमलों के बीच अब शांति की एक छोटी सी जो है उम्मीद जगी है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस खतरनाक टकराव में 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते का सीज फायर जिस पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि यह फैसला में पाकिस्तान की अपील और वैश्विक दबाव के बाद लिया गया है। हालांकि सीज फायर से पहले ट्रंप की चेतावनी ने दुनिया को दहला दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा हुआ तो सभ्यता खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी और इस धमकी के बाद कहीं ना कहीं पूरा विश्व था वो स्तब्ध था कि जिस तरीके से बिना नाम लिए अमेरिका ने कहीं ना कहीं परमाणु हमले की धमकी दी थी। अब इस अस्थायी शांति के पीछे पाकिस्तान की मध्यस्थता और चीन के आखिरी वक्त के दखल की भूमिका बताई जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये 2 हफ्तों की शांति स्थायी सुलह का रास्ता बनेगी या फिर तूफान से पहले की खामोशी साबित होगी। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका इस युद्ध से निकल गया है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अलग थलग पड़ा हुआ था, दुनिया भर के देशों का दबाव था और अपने ही अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। चाहे वो नाटो की बात करें या अमेरिका के जो करीबी मित्र देश थे, वो भी अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। ऐसे में अमेरिका लगातार इस युद्ध से निकलने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और अब सवाल यही है कि क्या इस सीज फायर के माध्यम से अमेरिका इस युद्ध से निकल गया है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, उसके बाद अचानक ये सीज फायर का फैसला और जो जानकारी सामने आ रही है, ईरान की शर्तों पर यह सीज फायर किया गया है, तो यह कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा करता है। लेकिन फिलहाल इस सीज फायर से दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि एक तरफ ऊर्जा संकट, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जिस तरीके से जहाज निकल नहीं पा रहे थे और ऐसे में दुनिया में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई थी, और इसके अलावा जो महायुद्ध की आहट ये युद्ध लगातार दे रहा था। कम से कम कुछ समय के लिए इस पर रोक जरूर लग गई है, विराम जरूर लग गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये स्थायी विराम है या फिलहाल या अस्थायी विराम है। अमेरिका के ऊपर लगातार दबाव था। अमेरिका के राष्ट्रपति हालांकि लगातार बयानबाजी कर रहे थे और उनके बयानों से खींच जो है साफ तौर पर स्पष्ट हो रही थी कि वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो इस युद्ध से निकलना चाह रहे हैं। युद्ध जो था वो इजराइल का युद्ध था जैसा कि कहा जाता है, लेकिन अमेरिका से ईरान की लंबे समय से तनातनी है और इस बीच अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है और अपने सैनिकों को भी ग्राउंड पर उतारता है। उसके बाद दुनिया को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह युद्ध जो है अब और आगे बढ़ेगा। तो युद्ध से अमेरिका निकल गया, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं और ये सवाल जो है अमेरिका के जो मैत्री देश हैं उनके मन में भी है और पूरी दुनिया के मन में है। लेकिन जो भी स्थितियां हों, सवाल ये जरूर है कि ये स्थायी शांति है या अस्थायी शांति है। लेकिन जो भी हो, दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि 40 दिनों की ये बारूदी जंग जो है लगातार बढ़ रही थी और एक महायुद्ध की तरफ ये बढ़ रही थी। एक तरफ रसिया और चाइना का जो दबाव था, दूसरी तरफ अमेरिका के जो मित्र देश थे
वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। अमेरिका ने जब ग्राउंड पर अपने सैनिक उतारे, उस दौरान इजरायल ने साफ तौर पर कहा कि उसके सैनिक जो है वो ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरेंगे। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या अब अमेरिका ईरान में अपने सैनिकों को उतारकर इस युद्ध को और आगे बढ़ाएगा। इस बीच एक और बयान जो है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इजरायल ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध विराम का वो समर्थन करते हैं, लेकिन इस समझौते में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई शामिल नहीं है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजरायल और ईरान के खिलाफ 2 सप्ताह तक हमले रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का वो समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीज फायर होने के बाद नेतन्याहू जो है कहीं ना कहीं असहज स्थिति में है। एक तरफ अमेरिका जो है वो लगातार इस युद्ध से निकलने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि अमेरिका का लगातार दुनिया में अलग थलग अमेरिका पड़ रहा था, उसके अपने सहयोगी अपने साथी उसका साथ नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ दुनिया में ऊर्जा संकट भी लगातार पैदा हो रहा था और अमेरिकियों के प्रति जो है दुनिया में एक अलग नकारात्मक जो भाव बन रहा था, उसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं परेशान भी था। लेकिन अमेरिका एक सम्मानजनक रास्ता तलाश रहा था और लगातार ईरान को धमकी दे रहा था, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं था। और अब जबकि जो सामने आ रहा है कि ईरान ने अपनी शर्तों पर यह युद्ध विराम किया और 10 प्रमुख शर्तें ईरान ने रखी हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल के सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग ईरान ने की है। सभी तरह के जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं वो आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की मांग की गई है। सीज फायर सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह खत्म करने की ईरान ने शर्त रखी है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की भी मांग रखी है। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की भी मांग रखी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना नियंत्रण बनाए रखने की भी शर्त रखी है। ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो इस सीज फायर में बताया जा रहा है कि ईरान ने रखी हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि अमेरिका ने इन सारी शर्तों को मान लिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना नियंत्रण बनाए रखने की मांग की है। जहाजों के गुजरने से, हॉर्मुज से गुजरने वाले जो जहाज हैं वो ईरानी सैनिकों के समन्वय से गुजरेंगे। इसके साथ ही हर जहाज से करीब $20 लाख की फीस लेने की बात ईरान ने की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान और ओमान मिलकर इस पैसे को शेयर करेंगे। और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव भी खत्म करने की मांग इसमें शामिल है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण मांगे हैं जिस पर लंबे समय से ईरान बात कर रहा था, लेकिन अमेरिका इन शर्तों पर युद्ध विराम की बात नहीं कर रहा था। अमेरिका लगातार हमले की धमकी दे रहा था। इस दौरान जब अमेरिका ने ईरान की सभ्यता खत्म करने की बात कही तो एक अलग ही जज्बा जो है ईरानियों में देखने को मिला। ईरानियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपने जो महत्वपूर्ण स्थान थे वहां पर मानव श्रृंखला बनाकर अध्यापक शिक्षक जो थे वो खंडरों में विद्यालय लगाकर उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया और बेखौफ होकर उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप हमारी सभ्यता खत्म करिए, आप हमारे ऊपर परमाणु हमला करिए और हम उसका सामना करेंगे, हम बेखौफ होकर हम मरने को तैयार हैं। तो ये मैसेज अमेरिका के हमले के बाद सामने आया। वहीं अब जब ये सीज फायर की बात सामने आ रही है तो निश्चित रूप से दुनिया में एक तरह से दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अभी ये युद्ध, ये सीज फायर 14 दिनों तक ही रहेगा या आगे फिर भड़केगा, ये तमाम सवाल हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान अभी जुड़ने वाले, फिलहाल मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, के न्यूज़ के इस मंच पर आपका स्वागत करते हुए एक अहम सवाल आपसे। जिस तरीके से 40 दिनों से अमेरिका, ईरान और इजराइल का ये महाजंग चल रही है, बारूद की जो मार है वो तीनों देशों के बीच चल रही है और इससे तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं।
अब जो है अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से कल धमकी दी गई कि ईरान की सभ्यता को समाप्त करने की धमकी दी गई, लेकिन एक गजब का जो ईरानियों में एकजुटता इस दौरान देखने को मिली, मानव श्रृंखला बनाकर एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि उनका पूरा देश जो है एकजुट है और किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। अब जबकि सीज फायर की खबर सामने आ रही, 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है, तो अहम सवाल ये है मेजर साहब कि क्या अमेरिका इस युद्ध से निकल गया है? आपकी टिप्पणी। नहीं, अभी अमेरिका इस युद्ध से नहीं निकला है जी, क्योंकि सीज फायर हुआ है, परमानेंट स्टॉप नहीं हुआ है। और तो अभी भी अमेरिका चाहता है ग्रेसफुल एग्जिट करना है क्या तो अमेरिका जो है वो उसमें बहुत बड़ी गलती हुई जी, क्योंकि ये था इजराइल का बेसिकली, जी, इजराइल और ईरान का। तुलसी गैबर्ट और ऐसे बड़े बड़े वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हैं जिन्होंने कहा हमारा जंग नहीं है, हम क्यों लड़े इसमें, हमारा क्यों खूब है। तो अमेरिका इससे निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मैं कहूंगा जी, फिलहाल तो अमेरिका ऐसे नहीं निकला है जी। लेकिन मेजर साहब, जिस तरीके से अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया में अलग थलग पड़ रहा था, अपने ही अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। नाटो के देश जो है अमेरिका को ना तो सहयोग दे रहे थे, ना ही अपनी जमीन जो है अमेरिका को इस्तेमाल करने दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर दुनिया भर का दबाव था, अपनों का ही दबाव था। तो अमेरिका इस युद्ध में जब उतरा था तो शायद उसको ये उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन जब युद्ध इस स्तर तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस युद्ध से निकलने का प्रयास जरूर कर रहा था। जी हाँ, देखिए इससे पहले तो मैं अपना फोन लाइन पे नहीं बनाऊँ, केवल मैं जूम पे हूँ तो या तो मैं जूम पे निकल जाता हूँ, तो आप नहीं ला रहे मेरे को टीवी पे तो मैं जूम पे निकल जाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं टीवी पे हूँ या फोन पे हूँ, मैं आप ये बात क्लियर करिए मेरे को। राइट, देखिए मेरा वक्त में जाया करिए यार, आप बता दीजिए मैं ऑनलाइन पे हूँ कि जूम पे हूँ, पहले ये बात क्लियर करिए मेरे को। हाँ मेजर साहब, आपकी आवाज प्रॉपर मिल पा रही है, अभी फोन लाइन से आपकी आवाज ली जा रही है। जूम में कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से आपसे बात वैसे हो पा रही है, आप फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। तो शायद मेजर मोहम्मद अली शाह से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से ये युद्ध विराम हुआ है तो कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली है दुनिया के तमाम देशों ने, क्योंकि ऊर्जा संकट जो है लगातार बना हुआ था और इस ऊर्जा संकट के वजह से दुनिया के तमाम जो देश थे वो परेशान थे। दुनिया में महंगाई का बम जो है और इस बीच अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शुक्ला जी, ईरान अमेरिका की जंग 40 दिनों से जारी है और 40 दिनों के बाद हालांकि ये जंग लगातार बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन और अमेरिका लगातार धमकी भी दे रहा था। और कल जिस तरीके से अमेरिका ने धमकी दी थी कि ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं दुनिया स्तब्ध थी। और आज जो है अचानक जब ये युद्ध विराम की खबरें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से दुनिया राहत की सांस जरूर लेती है। लेकिन सवाल बड़े ये हैं कि क्या अमेरिका भी इस युद्ध से निकल गया है जो लंबे समय से निकलने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि अपने ही उसको साथ नहीं दे रहे थे। अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी शुक्ला जी, क्या आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं कह रहा हूं कि 28 फरवरी से जब से यह युद्ध शुरू किया अमेरिका और इजराइल ने, उसके बाद में एक चीज तो उनका एग्रेशन था और जिस तरीके से उन्होंने किया ये थोपा हुआ युद्ध था। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया, लगातार दिया, और डोनाल्ड ट्रंप को जो उम्मीदें थी, जितना वो कमजोर समझ रहे थे,
उससे कितना गुना वो मजबूत निकला यह उन्हें अंदेशा नहीं था। और उसका नतीजा आज जो हालात पैदा हुए हैं, जब हम आज सीज फायर पे बात कर रहे हैं, तो एक बात कह सकते हैं सही अर्थों में कि अमेरिका यह युद्ध हार चुका है जी। और अमेरिका इस युद्ध से भागने के लिए हर वक्त कोशिश कर रहा था कि कैसे समझौता हो जाए। वो धमकी भी दे रहा था, वो टाइम भी दे रहा था, वही सीज फायर भी कर रहा था, सब कुछ वही कर रहा था। तो अब आप समझिए जब यह होता है, लेकिन इसमें जीत क्यों मैं कह रहा हूं ईरान की, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के जो 15 सूत्री फार्मूला था उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने जो 10 सूत्रीय फार्मूला दिया उसको मानना पड़ा है इस सीज फायर के लिए अमेरिका को जी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ईरान की बड़ी जीत है और ईरान ने यह भी साबित कर दिया कि दुनिया की कितनी बड़ी भी महाशक्ति हो, यदि आप मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, जज्बे के साथ, साहस के साथ, तो उस जज्बे का कोई मुकाबला नहीं होता है। हमें गुरु गोविंद सिंह की वह बात याद आती है कि एक से लाख लड़ाऊं जी। तो आज वह देखने को मिल रहा है कि असल में एक से एक जो है ईरानियन लाख से लड़ने को तैयार था और लड़ रहा था। इसलिए आज जो पूरी दुनिया को अमेरिका और इजराइल ने संकट में ढकेला जी, उस संकट से निश्चित रूप से एक राहत मिलेगी और मुझे लगता है ये भारत के लिए भी बहुत मुफीद होगा जी। हालांकि इससे थोड़े से बोझ बढ़ेंगे क्योंकि हुर्मुज़ पे जो फ्री पैसेज मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, इसी तरीके से और भी बहुत कुछ है। तो मैं यह समझता हूं कि यह युद्ध पूरी तरीके से यह साबित करता है कि ईरान एक विजेता की तरह निकला है और उसने साबित कर दिया है कोई महाशक्ति नहीं होता है यदि आपके अंदर जज्बा होता है। 8 करोड़ का देश उस दुनिया की महाशक्ति को जो टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज में कहता है वो आज नीचे आ गया है और उसमें उसने कूटनीतिक भी मात दी है कि किस तरह से अमेरिका को जो नाटो उसका सदैव से उसी का बनाया हुआ था जी, वो नाटो उसे छोड़ के जाने लग गया, दुनिया के तमाम और उसके देश साथ छोड़ के जाने लग गया और यहां तक कि उसके अपने देश में उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह से उनकी साख भी गिरी, देश की भी साख गिरी, देश का पैसा भी गया और हर तरह से नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। अजय शुक्ला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं युद्ध से निकल गया अमेरिका और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय शुक्ला जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। अजय शुक्ला जी, जिस तरीके से आप इससे पहले जब चर्चाएं हो रही थी कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में कहीं ना कहीं इस युद्ध विराम की बात कही जा रही थी, लेकिन ईरान ने सख्त लहजे में कहा था कि हम पाकिस्तान की मध्यस्थता जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अब जब यह सीज फायर हुआ है तो यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और कहीं ना कहीं चीन के दखल के बाद यह सीज फायर हुआ है। तो क्या अब ईरान जो है वो मान गया कि पाकिस्तान के नेतृत्व में यह सीज फायर हुआ है और अगली मुलाकात जो है इसको जो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली? अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अजय शुक्ला जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजय शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
मुझे लगता है अजय शुक्ला जी हमें सुन नहीं पा रहे, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ईरान साफ तौर पर इनकार कर रहा था कि वो पाकिस्तान की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अब जबकि ये 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, इसमें साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अजय शुक्ला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? फिर से एक बार सवाल रिपीट करें क्योंकि आवाज नहीं जी जी अजय शुक्ला जी, मेरा सवाल यह है कि ईरान इससे पहले जब सीज फायर की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सीज फायर की मांग कर रहा है, मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तान की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। अब जबकि यह सीज फायर हुआ है, इसमें साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में यह सीज फायर किया गया। तो क्या अब ईरान ने इसको स्वीकार कर लिया है? वो करना पड़ेगा। कभी भी ईरान ने यह नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। ये शब्द उसने कभी नहीं कहा। उसने ये कहा था कि हमारी सीधे कोई बातचीत नहीं चल रही। तो जब उन्होंने, आपको आ रही आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उन्होंने जब यह कहा था तो उसने ये कहा था हमारी सीधे कोई बातचीत नहीं चल रही है, और जो बातचीत हो रही है वो जो लोग वो किससे बातचीत कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब आया है तो बिल्कुल खुलकर आया है और ये तीनों पक्षों ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान भी यही बात कह रहा है, वही बात अमेरिका कह रहा है और वही बात ईरान कह रहा है। यानी वार्ता चल रही थी, विभिन्न सोर्सेस के जरिए चल रही थी, सीधे न सही। तो अब क्या है कि ईरान ने जब ठुकरा दिए अमेरिका के सारे प्रस्ताव, उसके बाद में ईरान ने जो अपनी शर्त रखी थी उन शर्तों पर जब सहमति बनी है, उसके बाद में सीधे मैसेज आया। यानी मैसेंजर के थ्रू सारी बात चल रही थी, सीधे चर्चा नहीं चल रही थी, यह बात सही है। तो आज इन स्थितियों में देख के एक चीज कह सकते हैं कि निश्चित रूप से पाकिस्तान ने एक चौधराहट अपनी स्थापित की है, उसने अपना एक कद बना लिया है कि कहीं ना कहीं वो ये साबित करने में सफल रहा है कि दुनिया में उसकी बात मानी जाती, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जो सबसे वैसा देश माना जाता है खराब कई दृष्टिकोण से, वो इजराइल, और इसी तरीके से चाहे ईरान हो, जो ईरान बहुत निकट रहा है पाकिस्तान के। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि कहीं भी यदि बात करें तो पाकिस्तान ने यह भी शो कर दिया, उसने लाभ भी लिए, उसने अमेरिका के जो खिलाफ रहने वाले चाइना से भी लाभ लिए, उसने रसिया से भी लाभ लिए, वो यूएई से लाभ ले रहा था, वो ईरान से भी लाभ ले रहा था, और सबको लेके वो किस तरह से उसने रणनीति की। तो आज की डेट में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की रणनीति, जो कूटनीति है, वो सबसे सफल रही है। जी निश्चित रूप से अजय शुक्ला जी, एक और अहम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ईरान तो विन विन सिचुएशन में तो है ही है, ईरान ने जो प्रमुख मांगे रखी, इससे पहले भी वो लगातार मांग रख रहा था, जिसमें तो तमाम ऐसी मांगे हैं जो कहा जा सकता है कि वो मांगे एक तरफा वो मांगे हैं, लेकिन ये सामने बात आ रही है कि अमेरिका ने उन सभी मांगों को मान लिया है। दूसरी तरफ ईरानियन की अगर जज्बे की बात करें, जब अमेरिका ने सभ्यता को नष्ट करने की बात कही, परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं परमाणु हमले की धमकी थी, ऐसे में ईरानियन जो हैं वो एक मानव श्रृंखला बनाकर वो बाहर निकले और अपने बिजली संयंत्र और ऐसे तमाम जगहों पर वो मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का उन्होंने जो परिचय दिया, कहीं ना कहीं अमेरिका की जो धमकी है उनके जज्बे के सामने ठहर नहीं सकी। जो देख रहा था वहां की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जी, वहां बम जो है मिसाइल अटैक होता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो जाता है। ऐसे में खंडहर में बैठ के वहां का एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर जी पढ़ा रहा होता है बच्चों को ऑनलाइन, और वो भाग नहीं रहा होता है। ये जो है कहीं ना कहीं ईरान के लोगों के जज्बे को दर्शाता है। मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ईरान के नागरिकों ने यह साबित किया है कि शायद वो दुनिया के सबसे बहादुर योद्धा हैं, और उन्होंने यह साबित करके आज वर्ल्ड में दिखा दिया। उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूं।
तो ये जिस तरह से है, तो ये अपने आप में आता है जी कि ऐसी स्थिति में भी यदि कोई यह हिम्मत दिखा रहा है तो, और जिस तरह एक और तस्वीर आई कि वहां पे एक जो है म्यूजिशियन बैठ करके उन जगह पे जहां हमला करने का अमेरिका कहता है वो म्यूजिक बजाता है। आप सोचिए कितना जिगरा होगा। वहां के राष्ट्रपति ट्वीट करके कहते हैं कि 14 मिलियन लोग जो है मरने को तैयार है देश के लिए, तो मैं भी मरने को साथ में तैयार हूं। तो ये बड़ी बात होती है, ये जज्बा होता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो जज्बा दिखाया है उसको सलाम करना बनता है। जी निश्चित रूप से अजय शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो जिस तरीके से अब युद्ध विराम हुआ, दुनिया ने निश्चित रूप से राहत की सांस ली है। ऊर्जा संकट दुनिया भर में था और अब उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम वो संकट जो है खत्म होगा और दुनिया जो है इस युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त होते देखना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, दुनिया कहीं ना कहीं ईरानियन की जो विल पावर है, उनके जज्बे को सलाम जरूर कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका जो इस युद्ध से लगातार निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दुनिया का जो चौधरी बनने का उसका जो लंबे समय से वो चौधरी बन रहा है, कहीं ना कहीं उस चौधराहट पर प्रश्न चिन्ह लगता, इसलिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा था ताकि ये लगे कि ईरान जो है समझौता करना चाहता है। हालांकि ईरान की शर्तों पर यह समझौता हुआ है और अब सवाल यही बन रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस युद्ध से निकल गया है। कई लोग तो भागने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए यह युद्ध अगर खत्म हुआ है तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, अच्छी दुनिया के लिए अच्छा है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का